हेलो माय डियर क्लास 5 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 5 से लिया गया, जिसमें हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है द लेजी फ्रॉग, एक आलसी मेढक का के बारे में बताया गया, जिसमें एक पोएम है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पोएट आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ऑन अ स्कूल डे, स्कूल के दिनों में जब आप बिजी रहते हैं स्टडिंग में एंड प्लेइंग में या फिर अपने दोस्तों से बातचीत करने में, और उसके बाद जब आपके स्कूल डे कुछ दिनों के लिए ऑफ होते हैं, जब हॉलीडे का टाइम आता है, चाहे समर का हॉलीडे हो या विंटर का, तो फिर आप उस टाइम पे उस हॉलीडे में आप क्या करते हो? क्या आप इस लिटिल फ्रॉग जिसके बारे में आप पोएट बोल रहे हैं, क्या आप बिल्कुल उसी की तरह करते हो, आलस करते हो? देखिए कैसे करता है बिहेव। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी पोएम जब कंप्लीट हो जाए तो आप बताइए कि आप लोग अपने हॉलीडे में आप लोग अपना टाइम कैसे एक्सपेंड करते हो। क्या घर में आप अपनी मदर की हेल्प करते हो या फिर बस सारा टाइम बस लेटे रहते हो जैसे ये फ्रॉग लेटा हुआ है? चलिए देखते हैं। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग। यहाँ पे जो फ्रॉग है उसका नाम है फ्रेड, जो काफ़ी आलसी मेढक है। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो हर दिन किस पे, लॉग का मतलब होता है एक कटा हुआ पेड़ जो होता है वो, उस पर हर समय क्या रहता है, सिर्फ लेटा रहता है, आराम फरमाता रहता है। लॉल्स का मतलब होता है आराम फरमाता रहता है, लॉग का मतलब होता है कटा हुआ एक पेड़ का मोटा सा सिल्ली, उस पे वो बस आराम फरमाता है। ही ऑलवेज मैनेज टू सिर्क डूइंग अ सिंगल स्टॉक ऑफ वर्क। सर्क का मतलब होता है कि वो जो है मतलब कुछ भी काम जो होता है वो नहीं करता है। डूइंग मतलब एक छोटा सा सिंगल स्टॉक वर्क, जो छोटा काम जो होता है वो भी वो नहीं करता है, सिर्फ आराम फरमाता रहता है। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल इन वैन, कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बॉदर टू मूव टू इंच, मच प्रिफरिंग टू एग्जैक्टली हार्ड ऑफ हियरिंग। और उसकी जो एक माँ है, जो बूढ़ी माँ है, काफ़ी गरीब बूढ़ी माँ, जब वो हर टाइम उसे बोलते रहती है, बुलाते रहती है अपने बेटे को, फ्रेड फ्रेड इधर आओ, मेरी थोड़ी इस काम में मदद करो, कभी उस काम में मदद, पर उसके कान में कहते ना एक जू तक नहीं रेंगता। वो वहाँ से जहाँ पे उस लॉल्स है उस पर वो आराम करता रहता है, वहाँ से एक मिनट के लिए वो हिलता नहीं है। उससे उसकी माँ की बोली हुई आवाज़ उससे एक जरा सा भी परेशान नहीं होता है उससे, वो बस वो आराम फरमाता रहता है और अपनी माँ की मदद करने के लिए भी नहीं आता है, क्योंकि उसका स्कूल में हॉलीडे है, तो बस वो बाहर सारा दिन क्या करता है, आराम करता रहता है। ही लाई देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टे कॉन्फिडेंटली अस्लीप। वो जो मेढक है उसकी माँ के इतने कहने के बावजूद भी हिलता नहीं है, बस साइलेंट होकर एकदम खामोश जैसे उस ढेर पे पड़ा हुआ रहता है, उस गाछ की जो सिल्ली होती है बस उसे पड़ा हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है, बस सोया रहता है, कुछ भी हिलता ही नहीं है। कितना भी कोई उसे कहते कि ये काम करो वो काम करो, फिर भी। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट यू हैड think he would get up at last to boo and help her on her way, but no, I am as to say that when a lady frog come by, he does not open up one eye. तो यहाँ कह रहा है वो जो लेडी फ्रॉग थी वो बार बार यही सोचती है कि शायद अब अंत में, मतलब अब ये उठ जाएगा, ये जो फ्रॉग है फ्रॉड, ये अब कम से कम उठ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। वो कितनी भी कहती है पर वो आता नहीं है, उठता ही नहीं है अपनी जगह, बस सोया रहता है। वो बार बार होप लगाई जाती है कि शायद अब ये उठेगा और आएगा, मेरी जो काम है उसमें मदद करेगा मेरी। पर वो कहता है कि मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि वो जो फ्रॉग है वो कितना भी उसे बुलाने पे, कॉल करने पे, कहते हैं ना कॉलिंग का मतलब होता है उसे पुकारने पे, फिर भी वो उठता नहीं अपनी जगह से और हटता नहीं, बस वो जो सिल्ली है, गाछ की सिल्ली पे वो बस सोया रहता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये लेडी फ्रॉग है और ये फ्रॉग इस पे आराम से बस लेटा हुआ, हॉलीडे का टाइम है तो बस वो आराम फरमा रहा है, वो हिलता नहीं, किसी की मदद करने के लिए भी नहीं, बस हॉलीडे का मज़ा बस वो आराम करके ही गुजार देता है। यहाँ तक कि उस लेडी के वहाँ से गुजरने पर भी वो अपनी आँख आँख तक भी नहीं खोल के देखता है। एक बार देखे तो सही वो कहना क्या चाहती है, क्या काम है, कुछ भी नहीं ऐसा करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये फ्रॉग जो था, फ्रॉड कितना लेजी था, फ्रेड।
ये फ्रॉग जिसका नाम था फ्रेड, वो कितना आलसी था। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का हॉलीडे का टाइम है स्कूल में, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग इस फ्रॉग की तरह बन जाए, बस एनी टाइम आप बस लेटे रहें, सोए रहें, ऐसा कभी ना करें आप। बल्कि अगर आपको हॉलीडे है तो आप अपने घर में फैमिली मेम्बर, मदर, फादर या जो भी हो, उसके घर के हाउस होल्ड वर्क में थोड़ी सी मदद करें। और बाकी जब आप स्टडी का टाइम रहता है तब तो आप सारा दिन पढ़ते ही हैं, खेलते हैं और फ्रेंडों के साथ मस्ती तो करते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपना हॉलीडे कैसे गुजारते हैं। तो आगे हमें इसी यूनिट में पढ़ना है रिप वैन विंकल, जो एक आदमी है, उसकी एक स्टोरी है। तो जो कि काफ़ी लेजी रहता है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी होती है, बट इसके अंदर एक बैड क्वालिटी कह सकते हैं, हुआ है अवगुण। ये काफ़ी आलसी रहता है एंड ये जो है एक बार पहाड़ियों पे चला जाता है घूमने, माउंटेन की काफ़ी ऊंची चोटी पर। वहाँ पे वो कम से कम 20 वर्षों तक सोया रह जाता है और 20 साल के बाद जब वो जागता है फिर अपने गांव वापस आता है, तो उसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें में बदलाव दिखता है। तो चलिए देखते हैं इस लेजी मैन की क्या कहानी। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइन टू लाइन। Many years ago, at the foothill of the Catskill Mountain was a little village. Catskill जो एक जगह है, पहाड़ियों के नीचे का इलाका है, जहाँ पे एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल, जहाँ पे रिप वैन विंकल नाम का एक अच्छे स्वभाव का आदमी, कह सकते हैं साधारण सा दिखने वाला आदमी रहता था, जिसकी कहानी है ही वॉज अ काइंड नाइबर रेडी टू हेल्प एनीवन, जो एक दयालु कह सकते हैं या लोगों के पास सिंपैथाइज रहने वाला एक इंसान था, जो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एवरी वन इज़ द विलेज लाइक, इसलिए उसे वहाँ गांव के सारे लोग पसंद किया करते थे। चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम, ही टट देम टू फ्लाई काइट एंड शूट मार्बल एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरी। यहाँ तक कि उस गांव के बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत देर खेला करता था, जैसे पतंगबाजी करना, पत्थर मारना, एंड उन बच्चों को बड़ी बड़ी स्टोरियों भी सुनाया, इसलिए वहाँ के बच्चे भी इस रिप वैन विंकल को पसंद किया। The only problem with Rip Van was the very lazy. He did not work on his own farm and just idled away his time. बस इसमें एक सब जो अवगुण था वह था कि काफ़ी आलसी इंसान था। वो कभी भी अपने फार्म में काम नहीं करता था। उसके पास जो खेत थी उसमें कभी काम नहीं करता था, अपने समय को बस बर्बाद किया करता, जिसके कारण उसका फार्म भी पूरी तरीके से समझ लीजिए ख़राब हो रहा था। हिज फेंस वेयर फॉलिंग टू पीस, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा था। इसका आवाज़ गोइंग एस्ट्रे, उसके पास जो गाय थी उसके पीछे मेहनत ना करने की वजह से गाय भी इधर उधर भटकती रहती थी। वीड्स जो खरपतवार थे वो ग्रीव हो गए थे ऑन हिज फार्म, उसके खेतों में, पर उस पे हटाने में कोई भी काम नहीं करता था। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम वुल्फ, हू टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। और वो हमेशा एक कुत्ता को अपने पास रखता था जिसका नाम था वुल्फ। वो बस अपने काम से बचने के लिए सारा दिन उसके साथ इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था। One day Rip just walked on reached the highest part of the mountain। एक दिन वो उस कुत्ते के साथ घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, तो उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे जगह पे। इट वाज लेट इन द आफ्टरनून वैन ही रिच्ड, जब वह पहाड़ी पे पहुंचा गांव से तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। दोपहर में पहुंचा, मतलब हो सकते ना 12-1-2 बजे के बाद के टाइम पे वो पहुंचा। जब वो निकला पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए, तो उस पीक पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई उसे। टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग क्लाइंब, काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद काफ़ी थक गया। ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, और वहाँ पे आराम से लेट गया और स्वप्न देखने लगा। निंद्रा स्वप्न जिसे कहते हैं, सोए हुए में जो अक्सर आदमी देखते हैं। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज। वो शीघ्र ही जब उठा तो देखा कि शाम हो गया है, और उसे एहसास अगर अब अभी वो निकलेगा अपने गांव जाने के लिए, इस हिल पे से, चोटी पे से जो ऊंचाई पे चढ़ा था, तो उसे जाते जाते काफ़ी रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking toward him with a barrel. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, उसका नाम पुकार रहा था बार बार, रिप वैन विंकल। तब वो चारों तरफ देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक छोटा सा बूढ़ा आदमी जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे घने से बाल हैं, पर वो कैसे हैं, और दाढ़ी भी बड़ी बड़ी जो उजले कलर की है,
और उसके पास एक बैरल है। बैरल होता है बजाने वाला जो होता है औजार, जिससे म्यूजिक बजते हैं ढोलक जैसा। ही मेड साइन टू हेल्प हिम टू कैरी। रिप को ऐसा लगता है कोई इंसान मुझे बुला रहा है, शायद उस बैरल को पकड़ने के लिए मुझे मदद मांग रहा है। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कैच्ड हिज हैंड टाइटली। तो रिप जल्दी से उस स्ट्रेंजर जो अजनबी था, बूढ़ा आदमी, उसके लिए उसके पास चला जाता है। सोचता है वो शायद मदद मांग रही, इसलिए उसके पास चला जाता है। पर जब भी उसके पास पहुंचता है तो वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ जल्दी से टाइटली पकड़ लेता है। टुगेदर दे रीच्ड अ पैलेस वेयर देयर वेयर सम मोर और लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पाइन। वो उसे हाथ पकड़ के उसे ऐसी जगह ले जाता है बूढ़ा आदमी जहाँ पे उसी के जैसे और दिखने वाले और भी बूढ़े इंसान थे, जो वहाँ पे म्यूजिक बजा रहे थे अपने 9 पाइंस से, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मदद से। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल देम ऑफ द बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर। वो सभी भी इसी की तरह दिखने में लग रहे थे, सबके बड़े बड़े दाढ़ी बाल थे, पर सबके अलग अलग कलर के थे। सब एक जैसे कपड़े पहन के रखे हुए थे सारे, और सब 9 पाइंस एंड बैरल बजा रहे थे। Women thought they were playing a game. Their faces were serious and there was silence. वो लोग जो वहाँ म्यूजिक बजा रहे थे, जब इस रिप वैन को देखते हैं तो वो लोग सारे रुक जाते हैं, गाना बजाना बंद कर देते हैं और सब शांत हो जाते हैं। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountain like। वहाँ पे बस एक आवाज़ आती रहती है शांत से जगह पे, पहाड़ियों पे, जैसे लगता है कोई बॉल इको कर रहा है, गूंज रहा है। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze। और जब उसके कंपेनियन के साथ उस और बूढ़े व्यक्ति के पास जब पहुंचता है उसे लेकर, तो सारे लोग उस रिप वैन को बस घूर के देखने लगते हैं, अपना गाना बजाना छोड़ के बस उसे एक टक से घूरने लगते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। उन लोगों को ऐसे घूरते देख वो भी काफ़ी भयभीत हो जाता है, डर जाता है। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it। और उसके जो उस बूढ़े व्यक्ति के और भी कंपेनियन जो थे वो अब क्या करते हैं, उस रिप वैन को अपने बैरल से निकाल के कुछ ड्रिंक देते हैं, क्योंकि वो उसकी प्यास बुझाने के लिए। रिप ऑबेड एज ही वाज ट्रेम्बल विथ फियर। उनका उसका स्वागत करने के रिप को थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये लोग जो वाटर दे रहे हैं पता नहीं कैसे, क्योंकि उसका हुलिया कैसा था, थोड़ा डरावना दिख रहा था। परंतु वो रिप क्या करता है, सीन ही वाज थर्स्टी, परंतु प्यासा रहता है, इसलिए उसके गिलास के पानी को ले लेता है और धीरे धीरे करके कुछ और गिलास पानी लेके उससे उस बैरल से निकाल के पी लेता है। जिससे पीने के बाद उसे फील कैसा आता है, फील इनटू अ डीप स्लीप। उसे काफ़ी नींद आने लगती है। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I hope not slept here all night, thought Rip। और फिर वो उस पानी को ड्रिंक लेने के बाद वो वहीं पे सो जाता है। जब वो जागता है तो वो देखता है कि उस जगह पे है, जब की सुबह हो चुकी है, और उस जगह पे जहाँ पे उस बूढ़े व्यक्ति से वो पहली बार मिला था, वो अपनी आंखों को रब करते हुए उठता है और वो कहता है कि अब शायद सुबह हो गई, रात छट गई। एंड वो मतलब फिर उसके बाद वो जो है अपने उल्फ को खोजने लगता है, उस डॉग को जिसके साथ वो उस माउंटेन पे आया था। रिप विसल फॉर उसे बुलाने लगता, उल्फ उल्फ डॉग इधर आओ। बट ही देन साउटेड नो डॉग वाज टू बीन। पर वहाँ पे कोई भी डॉग नहीं आता है, उसके साथ जो आया था कोई दिखता भी नहीं है। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। वो खुद में बड़बड़ाने लगता है। ही बिगन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। तो उसके बहुत कहने के बाद भी जब वो कुत्ता नहीं आता है तो वो डिसाइड करता है कि उसे अपने गांव वापस चले जाना चाहिए, इस विलेज से, इस घने माउंटेन से। तब वो क्या करता है, एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। द विलेजर ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। हु इज दिस मैन, सेड वन। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face। तो जब वो पहाड़ियों से उतर कर अपने गांव पहुंचता है तो वो वहाँ पे बहुत सारे आदमियों को देखता है, कहता है उसमें से किसी को भी वो नहीं पहचानता, वहाँ के ना ही आदमी उसे पहचानते हैं। और सारे लोग उससे सरप्राइज आश्चर्य की नज़र से देखते रहते, क्योंकि अजीब सा वो दिख रहा था। लंबे लंबे उसके दाढ़ी हो चुकी थी और उजले कलर की हो चुकी, थोड़ा उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। आप सोच सकते हो कितने वर्षों तक वो पहाड़ियों पे सोया रहा उस ड्रिंक को पीने के बाद। उसके आने के बाद उसे अपने गाँव में बहुत चीज़ बदला बदला सा दिखा, यहाँ तक कि उसे अपने लुक में भी चेंजेस दिखे। फिर जब लोगों ने उसे एकटक से देखने लगा तब वो क्या करता, ऑन हियरिंग दिस, लोगों की बातें सुनकर वो जल्दी से अपने चिन्ह को छूता है। तो उसे ऐसा फील होता है कि
उसके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई है कि उसे लगता है जैसे उसके पैरों को छू रही है, और उजले कलर की हो गई है। उसके शक्ल पे भी झुर्रियाँ आ गई हैं, और यहाँ पे उसके गांव में उसे कोई भी नहीं पहचान रहा है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then he explained it was Rip Van Winkle. Welcome home again, old Nigger. Where have you been these 20 years long? तभी उसके पास एक बुढ़िया आती है जो उसकी पड़ोसी रहा करती है उस गांव में। जब वो गांव में रहता था तो वो आती है, उसे काफ़ी गौर से देखती है, उसे पहचान जाती है। सिर्फ उसके गांव में सिर्फ एक वो बुढ़िया ही रहती है जो उसे पहचान पाती है, और कहती है तुम तो रिप वैन हो, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है, आओ, तुम्हारा वेलकम है। तुम कहाँ थे इतने 20 वर्षों तक? तुम 20 वर्षों तक कहीं दिखे क्यों नहीं इस गाँव में? आज तुम आए हो, ऐसा वह कहती है। तो सोचिए ये जो रिप वैन था वो कितने वर्षों तक पहाड़ियों पे सोया रहा, कितना आलसी व्यक्ति था कि वो 20 वर्षों तक सोता ही रहा, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में चेंजेस भी दिखा। वो जवान से बूढ़ा भी हो गया सोया सोया ही, और कुछ भी नहीं किया, और यहाँ तक कि उसके गाँव में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो आई होप कि आपने देखा एक लेजी मैन की स्टोरी, एंड आपको अच्छे से समझ में आ गई रिप वैन विंकल की। तो आपको उम्मीद करेंगे आप लोग इतना लेजी नहीं बने, और अच्छे से कीप इट अप करें अपनी स्टडी को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। बाय बाय।